नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में। अगर बात करें तो निफ्टी 25,920 दिख रहा है, लेकिन टर्न अराउंड हो गया है मिड कैप और स्मॉल कैप में। जो पॉजिटिविटी थी वो पूरी गायब हो गई है और लाल निशान में फिसल चुके हैं और मार्केट ब्रेथ हो गई है 1:1 की एग्जैक्टली, यानी जितने गिरने वाले उतने ही बढ़ने वाले। तो बाजार ना पूरी तरीके से कंफ्यूज है। अब आप ये कह लो कि इस इलेक्शन से पहले तेजी बनी और अभी कंफ्यूजन चल रहा है, या सेलिंग और बाइंग का इफेक्ट है, वो आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन एक्चुअली में मार्केट कंफ्यूज है। अब मैं यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं दोस्तों टाटा मोटर्स के दो अलग अलग पार्ट्स के बारे में। पहले हम बात करते थे टाटा मोटर्स की, अब हम बात करते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, क्योंकि दो कंपनियां हो चुकी हैं। तो पैसेंजर व्हीकल्स के साथ शुरुआत करेंगे। वैसे तो दोनों ही आज लाल निशान में है। पैसेंजर व्हीकल 0.5% समथिंग नीचे है, कमर्शियल व्हीकल 1.25% नीचे है। खबर ये आ रही है दोस्तों, जो टाटा की सियारा नई लॉन्च होने वाली कार है जिसका बहुत बज क्रिएट हो रहा है, उसकी डेट आ गई है। आई थिंक 25 नवंबर को टाटा सियारा लॉन्च होने की तैयारी में है। तो पैसेंजर व्हीकल वाले शेयर के लिए वो एक ट्रिगर हो जाएगा, आप ये कह के चल सकते हैं। अब मैं आप सभी के साथ, हाँ जी, 25 नवंबर को लॉन्च होने वाली है टाटा सियारा। अब मैं आपके साथ बात करूंगा टाटा मोटर्स के बारे में, पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में। तो इसके लिए कल भी एक बड़ा ट्रिगर है, इसके क्वार्टरली नंबर्स आने हैं कल। तो रिजल्ट्स को देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कैसे रहते हैं, क्योंकि इस रिजल्ट में ना सितंबर में आपके लिए एक डेंट पड़ा था, और वो डेंट था जेएलआर के प्लांट पे, साइबर सिक्योरिटी पे जो अटैक हुआ उस पे। तो उससे चलते कितना इंपैक्ट आता है ये सब देखना भी बहुत जरूरी होगा। और क्वार्टर 2 से ज्यादा क्वार्टर 3 में इंपैक्ट आएगा, क्योंकि सितंबर 26 के आसपास आई थिंक वो साइबर अटैक हुआ था। और अब जो सितंबर क्वार्टर तो खत्म हो गया, अब जो चल रहा है ये थर्ड क्वार्टर चल रहा है, तो इस पे ज्यादा डेंट पड़ेगा। हालांकि काफी सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कुछ कह रही हैं कि मेजॉरिटी साइड पे प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट हो गया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि अभी डेंट है, जनवरी 2026 तक ही पूरी तरीके से रिकवर कर पाएंगे। अब अगर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स की बात करूं तो 399 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 0.5% नीचे है। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि आप इस स्टॉक को बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बेच सकते? आपके पास रीजन है होल्ड करने के लिए, और वो रीजन है वैल्यूएशंस, ब्रांड वैल्यू। जेएलआर की कितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू आप सभी को पता है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू इस समय देश में नंबर 1 प्लेयर है। नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल्स की बात करूं, दमदार सेलिंग गाड़ियां इनकी इस समय, दमदार, मतलब टाटा नेक्सॉन ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ रखे हैं, आप सभी को पता ही है। टाटा सियारा आने से पहले इतना बस क्रिएट हो गया है, सबको पसंद आ रही है, सबको, कि लग्जरी लुक मिल रहा है भाई साहब अफोर्डेबल प्राइस में। 15-25 लाख के बीच का आई थिंक प्राइस निकाला जा रहा है। तो बहुत ही, मतलब आप ये कह सकते हो बहुत ही ज्यादा इस समय ये अट्रैक्टिव है। बस प्रॉब्लम क्या है? जेएलआर की, और वो प्रॉब्लम आपको पता है सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम है, ऐसी नहीं कि सॉल्व नहीं होगी। तो मेरा मानना यह है कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है, लेकिन ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, अपसाइड बहुत है। अब वो कब शुरू होगी वो देखने वाली बात है। कल इसके नतीजे हैं, नतीजों से पहले थोड़ा वीक लग रहा है, लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, वॉल्यूम्स और डिलीवरी। कल शेयर में 1.25 करोड़ शेयर ट्रेड हुए, डिलीवरी पता है कितनी थी? 61% की। 61% डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है। सोचो, जो खरीद रहा है कैरी कर रहा है। मैं 5 दिन का एवरेज आपको बताऊं, 52% की डिलीवरी आ रही है। तो यहां इन्वेस्टर भरोसा दिखा रहे हैं, आपको भी दिखाना होगा। अब बढ़ते हैं दूसरा रिसेंटली लिस्टेड जो कल ही हुआ है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, काफी सारे इन्वेस्टर कह रहे हैं मेरे पास आया ही नहीं भाई, मेरी पोर्टफोलियो में क्रेडिट ही नहीं हुआ। दो चीजें हो सकती हैं, एक, आपने 14 अक्टूबर के बाद खरीदा होगा टाटा मोटर्स का शेयर। दूसरा, अगर आप श्योर हो कि आप एलिजिबल हो टाटा मोटर्स के डीमर्जर के लिए, यानी कि आपने 14 अक्टूबर से पहले लिया पड़ा था 660 रुपए या उससे पहले वाले भाव पे, तो आप अपने ब्रोकर को एक बार कॉल कीजिए, उससे बोलो कि भाई मेरी पोर्टफोलियो में टाटा मोटर कमर्शियल का शेयर क्यों नहीं आया। मैंने तो टाटा मोटर्स का शेयर 13 अक्टूबर को लिया हुआ था, वो आपको क्लैरिटी दे देगा। इन दो चीजों के अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। या तो आपको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको लग रहा होगा कि मैंने 14 अक्टूबर से पहले लिया था, लेकिन लिया आपने बाद में होगा, या फिर कुछ ग्लिच आ रहा होगा आपकी ऐप में, वो आपको आपका ब्रोकर बता देगा। अब बात करें अगर टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के बारे में,
325 रुपए पे है, 1.25% नीचे है। कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है, रिलैक्स रहिए। अभी T2 ट्रेड सेगमेंट में चल रहा है, डिलीवरी दिखेगी यहाँ पे। कल 3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, आज 78 लाख हो चुके हैं ऑलरेडी। बेचने की जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, बहुत ही कमाल की कंपनी है। और कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स कितना बड़ा प्लेयर है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 प्लेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर है। और इन्होंने अभी जो एक रिसेंटली इवको का जो ग्रहण किया, वो भी बड़ा अधिग्रहण था, छोटा मोटा नहीं था, पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली जो। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है इसे भी अट्रैक्टिव बनाती हैं टाटा मोटर्स को। और अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल्स में आप देख रहे हो क्या दमदार प्रदर्शन कर रहा है, तो वहां से भी थोड़ा सेंटीमेंट और बूस्ट होगा और अच्छे संकेत दिख रहे हैं और अच्छी तेजी बननी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा, बैठे रहें, बने रहें, निश्चिंत रहें, टेंशन फ्री रहें। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।